In this video lesson, we are going to discuss the diseases caused due to deficiency of minerals. Let us begin. First of all, we will discuss very important mineral. The name of the mineral is phosphorus. Look, the sources of the phosphorus are pulses, milk, and cereals. Pulses, milk, and cereals. These are the sources of phosphorus. देखो, phosphorus की requirement हमारी body में है for strong bones. हमारी जो bones है, इन bones की health के लिए ये phosphorus बहुत important होता है. Beside this, if this phosphorus is deficient in the body, यानी कि अगर इस phosphorus की body में कमी हो गई, it will lead to फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन. क्या हो जाएगा इससे? इससे हो जाएगा फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन. रिटार्डेशन. फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन मीन्स मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो बीमार रहेगा, कमजोर रहेगा. इसको बोलते हैं मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन. देखिए, बोन्स अगर कमज़ोर हो गए तो एक डिजीज होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं. उस डिजीज का नाम है रिकेट्स. क्या है उस डिजीज का नाम? रिकेट्स. ये रिकेट्स डिजीज हो जाएगी. रिकेट्स डिजीज में जो बोन्स होती हैं वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाते हैं. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि रिकेट्स अगर हो जाएगा तो किस प्रकार की बोन्स हो जाती हैं. ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? यू कैन सी नॉर्मल बोन्स. नॉर्मल बोन्स दिखाई दे रहा है आपको? देखो, स्ट्रेट है, जैसा होना चाहिए उस तरीके का दिख रहा है. लेकिन जैसे रिकेट्स की केस में, रिकेट्स के केस में जो बोन्स हैं इनका फॉर्मेशन देखिए जरा. यहाँ इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा टेढ़े मेढ़े धनुष जैसे ऐसे कुछ हो जा रहे हैं. तो ये है, ये रिकेट्स के कारण बोन्स में ये प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ. ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ. ये बहुत सारा लिख दिया मैंने. अब हम नेक्स्ट मिनरल पढ़ेंगे. ये नेक्स्ट मिनरल है आयरन. नेक्स्ट मिनरल है आयरन. देखो, द सोर्सेज ऑफ आयरन आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, पल्सेस एंड सीरियल्स. एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ. देर आर सम फूड, if they are supplied in adequate amount to the body, all the minerals will be provided to your body. What are those food? Those food are like milk and meat and cereals and green leafy vegetables, green leafy veg. अगर ये food, if these food are properly being supplied to your body will not suffer any of the mineral. सारे मिनरल प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे वो फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है. ये सारे मिनरल बॉडी को प्रोवाइड हो जाएंगे. तो आयरन के सोर्सेज हम देख लेते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, मीट, पल्सेस. फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका. ब्लड में एक इंपॉर्टेंट सेल होती है, दैट इज कॉल्ड आरबीसी. क्या बोलते हैं उस सेल को? आरबीसी. आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स. अब ये रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी. और इस रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन. कौन सा पिगमेंट होता है इसमें? हीमोग्लोबिन. अब ये हीमोग्लोबिन जो है, इसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है आयरन. क्या बताया मैंने? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है. इस हीमोग्लोबिन के
फॉर्मेशन के लिए आयरन जरूरी है। तो अगर आयरन की कमी बॉडी में हो गई, इफ योर बॉडी सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, द डिजीज, कौन सी डिजीज होगी? इट विल लीड टू एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं रक्त की कमी या ब्लड की कमी। बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो गई तो क्या होगा? बॉडी में ब्लड की कमी हो गई तो इट विल रिजल्ट इनटू बॉडी फटीग। जल्दी हम थकने लगेंगे, कोई भी हमारा स्टेमिना बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी हम थक जाएंगे। और इसके अलावा हमारे हाथ में पाँव में क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्वेलिंग। हमारे हाथ और पाँव में स्वेलिंग आ जाती है इसके कारण। तो देखो एनीमिया, एक मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ एनीमिया। ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, ये देखिए नॉर्मल ब्लड सेल। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल ब्लड सेल दिखाई दे रही है आपको। ये तो यहाँ पर एक, दिस पिक्चर इंडिकेटिंग ए ड्रॉप ऑफ द ब्लड। लेकिन सपोज करो ये एक ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर ये आरबीसी है, ये आरबीसी है सब। ये आरबीसी नॉर्मल रेड ब्लड सेल तो ऐसे होंगे, इतने अमाउंट में है देखो। लेकिन अगर एनीमिया है बॉडी में, यानी कि रक्त की कमी है, ब्लड की डिफिशियंसी है, तो इसका मतलब ये देखो इतनी कम आरबीसी है। तो कम आरबीसी होंगी तो बॉडी को कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी। कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो हमें एनर्जी बहुत कम मिलेगी। तो इट विल रिजल्ट इनटू, क्या हो जाएगा इससे? स्टेमिना कम हो जाएगा हमारा। स्टेमिना स्टेमिना रिड्यूस हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। हटो भैया, हटो। हाँ, तो नेक्स्ट mineral is, the next mineral are sodium and potassium. Next mineral are sodium and potassium. देखो सोडियम एंड पोटेशियम इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाकर रखते हैं। हमको पता है कि 70% ऑफ आवर बॉडी एयर इज मेड अप ऑफ वाटर। लेकिन वाटर कितना बॉडी में रहना है, कितना बॉडी से बाहर निकलना है, इसको मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले ये मिनरल है अपने सोडियम और पोटेशियम। एंड जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, इसके अलावा सी फूड, इसमें आपको ये सोडियम एंड पोटेशियम मिल जाएगा। अगर ये प्रॉपर सप्लाई नहीं होंगे बॉडी में, इट विल रिजल्ट इवन इनटू पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। पैरालिसिस हो सकता है इससे। और क्या होगा? अगर देखो इनका इम्पोर्टेंट काम क्या बताया था मैंने? इसका इम्पोर्टेंट काम बताया था ये वाटर बैलेंस, जिसको मैंने क्या कहा था? ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर मिनरल बॉडी में नहीं होगा ये वाला, तो इससे क्या होगा? बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड एंड इट विल रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाएगा इससे, देखो ये। तो इसलिए सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। मैग्नीशियम, नेक्स्ट मिनरल इज मैग्नीशियम। देखो दिस मिनरल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे नर्व्स, क्या क्या कहा मैंने? हमारे नर्व्स और हमारे मसल्स, आवर नर्व्स एंड मसल, दे एक्ट इन कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन रूप से काम करते हैं। जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन से मैसेज लाती हैं, ऑर्गन से वापस ब्रेन को ले जाती हैं। और जब किसी ऑर्गन को मैसेज ले जाती हैं, वहाँ पर उस नर्व, उस मसल को स्टिमुलेट करती है। जिस ग्लैंड को लाएगी मैसेज, उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। ब्लड वेसल को लाएगी तो ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करेगी। तो मसल और नर्व एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने में मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम,
देखो, phosphorus and calcium. These two minerals are very important for strong bones. कौन कौन से? एक हमने पहले क्या पढ़ा था? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस के अलावा क्या पढ़ रहे हैं अब हम? कैल्शियम। फॉस्फोरस, कैल्शियम प्लस एक विटामिन भी होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, विटामिन डी। दीज थ्री टुगेदर मेक्स योर बोन स्ट्रॉन्ग। अगर कैल्शियम और फास्फोरस सप्लाई नहीं होगा तो ये वाली डिजीज भी हो सकती है रिकेट्स के अलावा। देखो ये ऑस्टियोपोरोसिस, क्या है इस डिजीज का नाम? ये है देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ओ एस टी ई ओ, ऑस्टियोपोरोसिस, ये डिजीज हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी तो रिड्यूस हो जाती है, उसमें कुछ छेद जैसे नजर आने लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। कैसा होता है ऑस्टियोपोरोसिस? मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है ऑस्टियोपोरोसिस, दिख रहा? ऑस्टियोपोरोसिस की पिक्चर देखो आप, नॉर्मल बोन देखो, ये नॉर्मल बोन है और ये बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस है। आपको दिख रहा है ना, इसमें देखो कम डॉट दिख रहे हैं, कम पोर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोर है। इसका मैग्नीफाइड इमेज देखो, ये नॉर्मल बोन है, ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। देखो इसमें कितने कम पोर हैं, इसमें डेंसिटी ज़्यादा है ना, लेकिन इसमें देखो ये बोन में ज़्यादा पोर नज़र आ रहे हैं। तो दिस बोन इज ब्रिटल एंड वीक। ये बोन क्या है? ब्रिटल एंड वीक, ये काफ़ी वीक बोन। तो ये है कैल्शियम के कमी से ऐसा हो जाएगा। अब ये खिचड़ी करते हैं साफ, ये हो गई साफ। अब अगला पढ़ते हैं हम आयोडीन। देखो, फिश एंड salt that we use in our vegetable or pulses, इन दोनों में आयोडीन मिल जाएगा। सी फूड के अलावा सॉल्ट में मिलेगा, ठीक है। फंक्शन, ये जो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इज इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है गले में। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी का बनने का, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसमें जितने भी रिएक्शन हो रही हैं उस पर कंट्रोल रखने का काम आपकी ये थायराइड ग्लैंड करती है। और थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट जो अपना मिनरल है वो कौन सा है? आयोडीन। एंड द डिफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन विल रिजल्ट इनटू गॉइटर। आयोडीन की कमी होगी तो कौन हो जाएगा? गॉइटर हो जाएगा। यहाँ पर गले में मोटा मोटा एक डेवलप हो जाता है, यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा, क्या कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो बड़ा हो जा रहा है ना, कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये देखो, एक और देखो, देखो दो, देखो तुम, छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, दिख रहा? ये देखो, इसको भी देखो, ये गले में डेवलप हो रहा है ना कुछ लंप जैसा है, ये डेवलप हो रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ पर डेवलप हो रहा। दिस इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्यों हो रहा है? ये होता है एनलार्ज, सॉरी, ये हो रहा है ड्यू टू enlargement of thyroid gland, थायराइड ग्लैंड। ये जो लंप डेवलप देख रहे हैं आप यहाँ पर ना, ये थायराइड ग्लैंड के में एनलार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण ये ऐसा दिखता है। तो इसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ पिक्चर्स को, ये देखिए, ठीक। तो ये हो गया गॉइटर। गॉइटर किसकी कमी से हो रहा है बॉडी में? अगर आयोडीन कम हो जाएगा तो देखिए, आज हमने डिफरेंट मिनरल्स से होने वाली डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इनको आप पढ़िए और ये भी याद कीजिए कि डिफरेंट डिजीज़ डिफरेंट मिनरल्स की कमी से होते हैं, तो उनका नाम क्या-क्या है? क्या-क्या वो फंक्शन करते हैं और क्या-क्या डिजीज़ उनकी डिफिशियंसी से हो सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।